हेलो व्यूवर्स, आगे हम परिच्छेद नंबर 5 देखते हैं। बाकी 4 परिच्छेद हमने पिछले क्लास में देख लिया था, तो आप मेहनत करते रहिए क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। इसको ध्यान में रख के हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष है। ऑप्शन है प्राकृतिक संपदा के विकास पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए। दूसरा है केवल जीडीपी संचालित समृद्धि न तो वांछनीय है और न ही धारणीय है। तीसरा है विश्व के देशों का आर्थिक निष्पादन संतोषजनक नहीं है। चौथा है वर्तमान परिस्थितियों में विश्व को और अधिक मानव पूंजी की आवश्यकता है। तो आइए हम परिच्छेद देख लेते हैं। परिच्छेद में क्या इसका निष्कर्ष निकल कर आता है। पिछले 2 दशकों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 50% की वृद्धि हुई है, जबकि समावेशी संपदा मात्र 6% बढ़ी है। हाल के दशकों में जीडीपी संचालित आर्थिक निष्पादन ने मानव पूंजी जैसी समावेशी संपदा को और जंगल, जमीन एवं जल जैसी प्राकृतिक संपदा को केवल क्षति ही पहुंचाई है। पिछले 2 दशकों में विश्व की मानव पूंजी जो कुल समावेशी संपदा का 50% है, केवल 8% ही बढ़ी, जबकि प्राकृतिक संपदा में जो कुल समावेशी संपदा का 23% है, विश्व स्तर पर 30% की गिरावट आई है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से इसका जीडीपी का न तो वांछनीय और न ही धारणीय निकल कर सामने आ रहा है आंसर। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल जीडीपी संचालित समृद्धि न तो वांछनीय है और न ही धारणीय है। तो आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया है दिए परिच्छेद का सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष केवल जीडीपी संचालित समृद्धि न तो वांछनीय है और न ही धारणीय है। केवल हाल के दशकों में जीडीपी संचालित आर्थिक निष्पादन ने मानव पूंजी जैसी समावेशी संपदा की और जंगल, जमीन एवं जल आदि प्राकृतिक संपदा की क्षति हुई है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा केवल जीडीपी संचालित समृद्धि न तो वांछनीय है और न ही धारणीय है। ठीक, अगला परिच्छेद देखते हैं, परिच्छेद नंबर 6। इस परिच्छेद को पढ़ने से पहले हम परिच्छेद का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो परिच्छेद के क्वेश्चन में दिया है कि उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक निष्कर्ष क्या है इसमें निम्नलिखित में से। तो पहला है भारत की अपनी जनसंख्या वृद्धि अवश्य ही नियंत्रण करना चाहिए ताकि इसकी बेरोजगारी दर कम हो सके। भारत की विशाल श्रम बल का उत्पादक रूप से इष्टतम उपयोग करने के लिए भारत में श्रम सुधारों की आवश्यकता है। सी है भारत अतिशीघ्र 2 अंकों का विकास प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। और डी है भारत अन्य देशों को कौशल प्राप्त युवाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। तो आइए परिच्छेद पढ़ लेते हैं। 2020 तक जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.6 करोड़ यानी 56 मिलियन युवाओं की कमी होने की आशंका है, तब भारत अपने 4.7 करोड़ यानी 47 मिलियन अधिशेष युवाओं से इस कमी को पूरा कर सकता है। ठीक, भारत में 2 अंकों में विकास निर्मुक्त करने के एक मार्ग के रूप में श्रम सुधारों को इसी संदर्भ में प्रायः उद्धृत किया जाता है। इसको श्रम सुधारों को 2014 में भारत का श्रम बल जनसंख्या का लगभग 40% होने का आकलन था, लेकिन इस बल का 93% असंगठित क्षेत्र में था। विगत पूरे दशक में रोजगार की चक्रवृद्धि वार्षिक समृद्धि दर 1.4 करोड़ यानी 14 मिलियन नौकरियां सृजित हुई, जबकि श्रम बल से में केवल 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन की वृद्धि हुई। इस तरह से इसका आंसर हमें
हमारे सामने निकल के आ रहा है कि भारत की विशाल श्रम बल का उत्पादक रूप से इष्टतम उपयोग करने के लिए भारत में श्रम सुधारों की आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। व्याख्या में भी यही दिया हुआ है। अगला परिच्छेद हम देखते हैं, परिच्छेद नंबर 7। इससे पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि उपयुक्त परिच्छेद का यह मुख्य विचार है कि, क्या मुख्य विचार है? पहला है, मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वे काम करें। दूसरा, कार्य एवं अवकाश के मध्य संतुलन होना चाहिए। तीसरा, कार्य करना एक निरंकुशता है जिसका हमें सामना करना ही पड़ता है। और चौथा, मनुष्य के लिए कार्य की प्रकृति को समझना आवश्यक है। तो परिच्छेद में देख लेते हैं कि परिच्छेद में क्या विचार दिया गया है इसका। तो सबसे पहला पाठ जो हमें तब पढ़ाया जाना चाहिए जब हम उसे समझने के लिए पर्याप्त बड़े हो चुके हों, यह है कि कार्य करने की इस बाध्यता से पूरी स्वतंत्रता अप्राकृतिक है और इसे गैर कानूनी होना चाहिए, क्योंकि हम कार्यभार के अपने हिस्से में केवल तभी बच सकते हैं जब हम इसे किसी दूसरे के कंधे पर डाल दें। प्रकृति ने यह विधान किया है कि मानव प्रजाति यदि कार्य करना बंद कर दे तो भूखमरी से नष्ट हो जाएगी। हम इस निरंकुशता से बच नहीं सकते हैं। हमें प्रश्न को सुलझाना पड़ेगा कि हम अपने आप को कितना अवकाश देने में समर्थ हो सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, इसमें कार्य एवं अवकाश के मध्य संतुलन का होना चाहिए, यही दर्शाया जा रहा है मुख्य विचार के अनुसार। तो आंसर भी हमारा इसका यही हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वे काम करें। ऐसा तो हो नहीं सकता। कार्य करना एक निरंकुशता है जिसका हमें सामना करना ही पड़ेगा। तो ये हमें करना ही पड़ेगा, जैसा इसमें कोई भाव आ ही नहीं रहा है। डी वाले में है, मनुष्य के लिए कार्य की प्रकृति को समझना आवश्यक है। तो किसी इन तीनों में मतलब एक ही तरह से भावना उत्पन्न हो रही है कि हमें इसको करना चाहिए, एक ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन इसमें बी वाले में कार्य एवं अवकाश के मध्य संतुलन का होना चाहिए। तो परिच्छेद में भी हमारे यही दिया हुआ है, तो इसका आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कार्य एवं अवकाश के मध्य संतुलन होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए कि सतत कार्य करने से कार्य का क्षमता ह्रास होने लगता है। अतएव कार्य के बीच अवकाश की विशेष आवश्यकता होती है, इससे कार्य क्षमता संतुलित होती है। तो ये इसका व्याख्या हो गया। हम आगे आते हैं परिच्छेद नंबर 8 की ओर। परिच्छेद नंबर 8 में क्वेश्चन में दिया है, लेखक का सुझाव है कि आदतें, पहला है ऑप्शन, हमारे जीवन को कठिन बनाती हैं। दूसरा, हमारे जीवन में सटीकता लाती हैं। तीसरा, हमारे लिए जीना आसान करती हैं। चौथा है, हमारे जीवन को मशीन बनाती हैं। तो आइए हम परिच्छेद में देखते हैं कि परिच्छेद में क्या सुझाव दिया गया है। आदतों का पालन करने में कोई हानि नहीं है। जब तक कि वे आदतें हानिकारक न हों। वास्तव में हम में से अधिकांश लोग आदतों के पुलिंदों से शायद कुछ अधिक ही व्यवस्थित होते हैं। हम अपनी आदतों से मुक्त हो जाएं तो जो बचेगा उस पर शायद ही कोई ध्यान देना चाहे। हम इसके बिना नहीं चल सकते। वे जीवन की प्रक्रिया को सरल बनाती हैं। इनसे हम बहुत सी चीज़ें अपने आप करने में समर्थ होते हैं, जिन्हें हम हर बार नया और मौलिक विचार देकर करना चाहेगा तो अस्तित्व एक असंभव उलझन बन जाए। तो इसका आंसर निकल के सामने हमारी तरफ आ रहा है कि हमारे लिए जीना
आसान करती हैं। आदतें क्या करती हैं? आसान कर देती हैं हमारे लिए जीना। ठीक है, तो व्याख्या भी इसमें दिया है। लेखक के अनुसार आदतें जीवन प्रक्रिया को सरल बनाती हैं, जिससे बहुत सी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। अतः आदतें जीना आसान करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 8 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। अगले क्लास में हम अगला 7 प्रश्नों को हल करेंगे, जो एक ही परिच्छेद से हो सकता है या फिर अलग अलग परिच्छेद से भी हो सकता है। तो आइए अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पढ़िए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप